सो ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से विलेज से। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप गेस कर सकते हैं बहुत पॉपुलर विलेज है जहाँ से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो हैं, एक तो आप सभी का फेवरेट है, आप सभी के घर में पैकेट पड़ा है। ओके, सो मैं नाम नहीं लूँगा। सो वहाँ से एक लड़का बिलोंग करता था, टीनेजर बोल सकते हो उसको, 17-18 ईयर्स की उसकी एज रही होगी। सो वो एंड उसका फ्रेंड रामदेव बाबा का एक मेला होता है। जो राजस्थान में रहते हैं वो इससे पक्का अवेयर होंगे। रामदेव बाबा का मेला जो होता है, बहुत सारे डिवोटीज वहाँ पे जाते हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं एंड ऐसा कुछ। ओके, वहाँ पे फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं और बहुत कुछ अच्छा लगता है। वहाँ पे जो वाइब्स रहती है बहुत अच्छी आती है। सो इनकी भी रोड ट्रिप प्लान होती है वैसे ही जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बताया था। डायमंड बिस्किट है जब भी। हाँ, तो ऐसे समथिंग इनका प्लान होता है एंड ये बोलते हैं कि हम सुबह को जाएँगे और शाम होते-होते वापस घर पे, ओके? ज़्यादा 5-6 दिन की ट्रिप नहीं मारनी, बस मूड फ्रेश करके वापस आना है इनको। ये निकलते हैं सुबह-सुबह, ओके, बाइक लेके। बाइक, बाय द वे, ये बाइक इनके पास एक ही थी, ठीक है? बजट वाली ट्रिप थी ये। इनमें इनको पेट्रोल भी आधे-आधे करके लगाएँगे पूरे रुपए, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ऐसे बजट-बजट में निकलते हैं, ठीक है? वो स्प्लेंडर गाड़ी नहीं Tecnologia, रहती, वैसे वो लेके और ये पहुँचते हैं, ठीक है? अब ज़्यादातर डिवोटीज़ तो वहाँ पे विलेजेस से पैदल जाना प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वो उनकी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करा हुआ होता है। सो बाइक पे वो निकलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँचते ही होटल, लाइक वहाँ पे होटल्स इतने परफ़ेक्ट, होटल्स जो है मंदिर से थोड़ा दूरी पे रहते हैं और बाजू में जो है धर्मशाला टाइप बोल सकते हैं, ठीक है? जो अंडर 1 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाएँगे, ठीक है? वैसे एक में रुकते हैं एंड थोड़ी देर बाद दर्शन भी हो जाते हैं इनके आराम से, ठीक है? दर्शन करके वहाँ से निकलते हैं एकदम, है ना? और निकलते-निकलते खाना-पानी करते-करते फिर यात्रा में आपको पता है ना भीड़ भी बहुत होती है एंड राजस्थान तो अपना अड्डा है। रैली पूरी वैसे थी, वहाँ उनके साथ कुछ सीन नहीं हुआ, ठीक है? जैसे रास्ते में जा रहे थे बाइक पे अपनी, सो ये वापस आते इनको थोड़ा लेट हो गया था बाय द वे निकलने में, जैसा मैंने कहा, ये खाना-वाना, खाना-पानी करने में इनका थोड़ा लेट हो जाता था। दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है, जब 9 बजे बोलो तो 11 बजे समझ गए ना आप? हाँ, तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, लेट हो गया इनको निकलते-निकलते। सो दे वर लाइक कि भई रुक ही जाते एक दिन, क्या करेंगे? बट फिर ऐसा भी था कि अगले दिन सुबह काम भी करना था, नहीं तो फिर ऐसे ट्रिप्स कैसे मारते ना बार-बार, इनको बजट वाली नहीं, थोड़ी ऊपर ट्रिप्स मारनी थी। ये उसी रात निकल जाते हैं। आई नो रात में इनका प्लान था शाम को निकलने का, बट 2-3 घंटे डिले हो ही जाता है और बेसिकली सिटीज़ में तो 2-3 बजे भी रात में हमको गाड़ियाँ ज़ू, 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 ज़ू निकलती दिख जाती है, बट विलेजेस में ऐसा नहीं होता। अपने यहाँ पे होता है, लोग सुबह-सुबह नहीं उठते एकदम। तो उनके यहाँ पे इतना सन्नाटा था एंड वो निकल जाते हैं। उनको रुक जाना चाहिए था अगर मेरे से एडवाइस लेते तो, बट मैं था नहीं ना वहाँ पे। तो अगेन ये निकलते हैं और रास्ते में मस्त गाना गा रहे हैं, इलाई मेरा जिया ए आई। बच गया साला। निकलते-निकलते ये एकदम से बाय द वे बीच में जो जंगल पड़ता है, मतलब विलेजेस से एक जंगल कनेक्ट होता है, जो मंदिर को चारों तरफ से घेरता है बेसिकली। तो जैसे वो जंगल में पहुँचे, वहाँ से मंदिर से वो निकल रहे हैं, ओके? लाइक नॉट लाइक मंदिर के तो दर्शन हो गए थे इनके, होटल से निकल रहे थे। तो रास्ते में ना जंगल पड़ता था एंड रात में जंगल एंड समझ गए कि अब क्या सीन होने वाला है। तो बाइक पे 2 दोस्त अपने आप में से बात कर रहे हैं, हाँ, और तेरा धंधा कैसे चल रहा है? हाँ भाई बढ़िया चल रहा है। तेरा कैसा चल रहा है? हाँ भाई बढ़िया चल रहा है। थोड़ी मंदी है? हाँ मंदी है। हाँ, क्या कर सकते हैं? आए ना बाबा के, ये देख लेंगे। ऐसा-सा कुछ बात कर रहे थे दोनों एक-दूसरे से और सडनली ये रियलाइज़ करते हैं कि इनको पीछे से ना चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। नॉट लाइक नॉर्मली, किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो अब ये तो इनको तो बताया था ना घर से कि अगर किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प कर देनी चाहिए उसकी, है ना? देखते नहीं हैं ऐसे थोड़ा बहुत। सो इन्होंने यहाँ पे अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो की एंड पीछे जो बैठा था राम, उसने पलट के देखा, ठीक है? एक का नाम राम था और जो गाड़ी चला रहा था वो था आदित्य, ठीक है? आदित्य और राम, 2 जने जो घर से निकले थे
इनको लेट हो गई थी एंड पीछे जैसे ये पलट के देखते हैं, ओके, और पीछे ना इनको कोई नहीं दिखता है एज़ यूजुअल। वो भूतों की कोई सब्सक्रिप्शन होती है वन टाइम वॉच, पीछे पलटते हैं वो कोई नहीं होता है। तो बोलता है भाई अपना वहम है, अपन ने ना दिमाग में वहम पाल लिया है, ठीक है। फिर ये आगे देख के फिर बातें करते हैं एंड वहाँ से एक आधे किलोमीटर दूर निकल जाते हैं, ठीक है। एक आधे किलोमीटर दूर निकले हैं अभी, देन आदित्य को सडनली रियलाइज़ होता है कि आवाज़ है ना उसको फिर से आ रही है, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट थी, ठीक है। 1 मिनट के लिए बीच में रुकी थी जब इन्होंने 1 किलोमीटर क्रॉस किया था। स्प्लेंडर है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? भाग नहीं सकती गाड़ी? मस्त भागती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलोमीटर इन्होंने क्रॉस किया, देन 1 मिनट तक कोई इनको आवाज़ें सुनाई नहीं दी, बट फिर इनका जो मन का वहम या फिर असली में जो इनके साथ होना था, अगेन वो चालू हो गया। इनके साथ अगेन वही दिक्कत आने लग गई, आवाज़ें आ रही है फुल। अब ये इग्नोर कैसे कर दे? फिर एक बार इन्होंने गाड़ी स्लो की और इसने आदित्य ने राम से बोला, अरे भाई पीछे चेक करना है यार, कौन चिल्ला रहा है या कोई मज़े ले रहा है, आजू-बाजू देख, कोई मज़े तो नहीं ले रहा अपने। सो राम को भी ये ऐसा लगा कि हाँ, कोई मज़े ही ले रहा है पक्का। ये पलट के अगेन देखता है एंड अगेन इसके पीछे कोई नहीं था, ओके। और एकदम से फिर मतलब ये इनको है ना शक हो ही गया था, कोई मज़े ही ले रहा है पक्का, ऐसे आवाज़ें थोड़ी आती है जंगल में, या तो इनके मन का वहम है, कोई मज़े ले रहा है, ठीक है। थोड़ा और दूर जाते हैं, कि आवाज़ें बहुत बढ़ गई थी अब, इतना कि अगर नॉर्मली सुन लेना नींद नहीं आएगी रात को। सो ये बोला बहुत हो गया भाई, अब तो गाड़ी रोक दे एक बार तो, ओके। सो ये गाड़ी साइड में लेके रोक देता है, 5 मिनट ये वही खड़े हैं एंड ये रियलाइज़ करते हैं पीछे से कोई लेडी भाग रही है, मतलब कोई लेडी भागते हुए डुक 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 करके इनके पीछे आ रही है। अरे मेरी तो फटके पता नहीं कितनी होता है भाई, कैसे रुके हुए हो अभी तक वहाँ पे, निकलो ना वहाँ से। लेकिन ये निकलते नहीं, ये उसको देख रहा है। फिर जो राम रहता है आदित्य से पूछता है, भाई ये तेरे को भी दिख रहा है या मेरे वन का इल्यूजन है ये, क्या क्या सीन क्या है? तो आदित्य बोलता है दिख तो मुझे भी रहा है, मतलब ये तेरे मन का इल्यूजन, ये मेरे भी मन का इल्यूजन है, या तो कोई खेल रहा है भाई। फटाफट ये बैठते हैं, निकलते हैं वहाँ से। जब ये निकलते ये रियलाइज़ करते जो चीज़ भाग रही थी, अब उसके फुटस्टेप्स इंजन की आवाज़ में, लाइक बाइक का जो इंजन रहता है ना, लाइक इनकी जो तीसरे गियर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो टच कर चुकी थी एंड आवाज़ कर रहा था अब इंजन। ये चौथे में शिफ्ट करते हैं, बोलते इतनी आवाज़ में फिर पीछे से भागने की आवाज़ आ रही है, कैसे? क्या मतलब इसके पीछे क्या हो रहा है भाई, एक बार चेक करना। ये पीछे पलटता है, वो भागे जा रही है इनके पीछे, मतलब बाइक चल रही है 80-90 पे, एक्चुअली वो चौथे गियर पे खुली रोड में चला सकते हैं इतना, ठीक है। इसके पीछे से वो जो लेडी है वो इतना तेज भाग रही है कि ये बस ऐसा है कि अगर 1 सेकंड भी रोक दी ना, वो अंदर ही भिड़ जाएँगे इनके। ये देख के तो इनकी और फट गई। तो अब तो राम बोलता है बिल्कुल नहीं रुकना है यहाँ पे, एकदम जितना स्पीड ले सकता है ले लिया। अब मज़े की बात, जो लेडी है वो भागते-भागते इनके साइड, मतलब राइट साइड आ रही है और आ रही है, फिर लेफ्ट साइड आ रही है एंड ये करते-करते तो आगे से क्रॉस करके जा रही है। लाइक इनको इतना डर लगा ये टाइम पे, बस इन्होंने हनुमान चालीसा गाना स्टार्ट कर दिया था, ओके। जैसे-तैसे करके जंगल पार हुआ, देन इनको है ना, जैसे वो हाईवे पार हुआ ना, हाईवे पार एक हनुमान जी का छोटा-सा मंदिर था एंड लाइक ये वहाँ पे जाके बैठ गए, ठीक है। वो चौकी टाइप का ही था, वो चौकी पे जाके बैठ गए, ठीक है। हनुमान जी का था एंड हनुमान चालीसा गा रहे हैं और भगवान हमको बचा लो, भगवान हमको बचा लो कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। जो भी चीज़ थी वो पीछा छोड़ चुकी थी यहाँ तक, बट इनको फिर भी डर लग रहा था जाने से। पूरी रात ये उस चौकी, वो मंदिर जो था ना, मतलब चौकी टाइप का मंदिर है, जो विलेजेस में रहते हैं उनको मालूम होगा कैसे किनारों पे ऐसे मंदिर बनाते हैं। सो उसके ऊपर सोए हैं पूरी रात एंड वो बताते हैं कि जब सुबह के 8 या 9 के अराउंड बजे ना, ये निकल के घर पे तब गए, मतलब सूरज के निकलने के बाद ये घर पे गए। इन्होंने पूरी रात वहाँ पे रुकने का फैसला किया। तब से लेके आज तक जो राम है ये बोलता है कि मैंने कभी किसी ट्रिप में रात में वहाँ से निकलने का फैसला कभी नहीं किया। उस भगवान का साथ था इसलिए ये बच गए, लेकिन शायद अगर वो मंदिर ना होता तो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।